चलो स्टार्ट। ये हो गया सारे बच्चे का। हाँ बच्चा देखो, तुम्हारा हो गया ना। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस सी, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड द अदर इज V2, है ना। इसको V1 से चार्ज किया, दूसरे को V2 से चार्ज किया गया। द नेगेटिव एंड्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टूगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर कनेक्टेड, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड। मैं बता चुका हूं ना बच्चा, ये चीज सारे बच्चे को आ रहा है कि मैं करूं पूरा। देखो बच्चा, करेक्ट, टू कैपेसिटर तेरे पास, एक कैपेसिटर ये भी सी है ना, और इसको V1 से चार्ज किया गया। मान ले तेरे पास एक बैटरी है, इसको V1 से चार्ज किया गया और ये सी है। एक और सी है तेरे पास, इसको V2 से चार्ज किया गया। ओके, ये कैपेसिटेंस सी है। नाउ द नेगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। चार्ज करके हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। हटा दिया, इससे प्लस आ जाएगा, इससे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। चार्ज कितना होगा Q1, इस पे चार्ज हमारा Q1 होगा, इस पे माइनस Q1 होगा, इस पे Q1 होगा, इस पे माइनस Q1 होगा, एंड सॉरी इस पे Q2 होगा बच्चा, Q2। ओके, सो Q1 कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, बोलो बच्चा, Q1 कितना होगा, बोलो ना। C इंटू V1। हाँ, सिमिलरली Q2 कितना होगा, जल्दी जल्दी बोल तुम लोग। C इंटू V2। हाँ, Q1 Q2 निकल गया ना। अब इसको हटा दे, बैटरी हटा करके इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ो, इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ो, यानी कि तेरे पास हो गया ऐसे, है ना। ये C है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे माइनस Q1 है। ओके, स्विच लगा दे यहाँ पे, ये तेरे पास C, ये भी C हो गया। ओके, और इस पे चार्ज प्लस है, Q2 है, इस पे माइनस Q2 है। ठीक है बच्चा, यहाँ प्लस है। जब तुम स्विच को क्लोज करोगे, जब स्विच को क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज कर दो, तो क्या होगा तेरे पास, जब तेरे पास हो गया ये ये अब हम तुमको बताए थे कैपेसिटेंस तो सी, ये सी है, ये भी सी है। इक्विवेलेंट कितना हो गया, इक्विवेलेंट तेरे पास हो गया 2C हो गया, है ना। चार्ज कितना हो गया, मान ले इस पे x हो जाएगा, आफ्टर कनेक्टिंग इस पे y हो जाएगा, इस पे माइनस एक्स, इस पे माइनस y। ये होगा ना बच्चा। हमने कहा सी इक्विवेलेंट निकाल ले, इस प्लेट पे नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, नेट चार्ज हो गया। सो हमने कहा दिया इस पे चार्ज हमारा Q हो गया, इस पे माइनस Q हो गया, और Q कितना होगा बच्चा, सो Q हमारा हो गया Q1 प्लस Q2, है ना। सो अगर इसका नाम हमने कहा, पॉइंट का नाम A रखा, इसका नाम हमने कहा B, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा, तो VA माइनस VB हमारा कितना होगा, Q बाई सी इक्विवेलेंट, Q बाई 2C, Q बाई 2C। अब Q हमारे पास ये है ना, देखो। सो VA माइनस VB तेरा हो गया, VA माइनस VB हो गया तेरे पास कितना हो गया बच्चा, Q1 कितना, C1 V1 C V1 प्लस C V2। यहाँ पुट करो, C कॉमन हो जाएगा, ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया V1 प्लस V2, ये दिख रहा है बच्चा, ओवर 2C, ओवर 2C, C खत्म। सो VA माइनस VB कितना हो गया, वो हो गया V1 प्लस V2 बाय 2। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1 प्लस V2 बाय 2 हो गया, चूंकि हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा। चलिए अब आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, चूंकि नेट कैपेसिटेंस पता है, नेट चार्ज पता है, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगा UF कितना होगा, Q स्क्वायर बाय 2C हो जाएगा। और इनिशियल एनर्जी पता आपको, इनिशियल एनर्जी हाफ कितना है, Q1 स्क्वायर बाय C प्लस Q2 स्क्वायर बाय C। इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, लॉस एनर्जी निकल जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, तो लिख लो UI कितना है हमारा, UI हमारा सिस्टम का है ना, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, तो इसका एनर्जी कितना है, हाफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो पोटेंशियल के टर्म में लिख लो, हाफ कितना होगा हमारे पास, C इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ C इंटू V2 स्क्वायर, किसके क्रॉस, इसके पास एनर्जी, है ना, इसके पास एनर्जी। चूंकि Q1 तो C V से रिलेटेड है ना,
और Q1 हमें सी भी दिया हुआ था, हमने सी और भी का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ सी इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी इंटू वी टू स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी दोनों के पास है ना। ये हमारे पास हो गया। फाइनल एनर्जी क्या हो गया, फाइनल एनर्जी चूंकि v के टर्म में लिखना है तो हाफ सी इक्वल टू वी स्क्वायर, ये वाला लिख दे, यूएफ हाफ सी इक्वल कितना हो गया 2c हो गया, इंटू भी इसका स्क्वायर v1 प्लस v2 का स्क्वायर लिख दे, ठीक है। सो हमारे पास हो गया हाफ इंटू 2c इंटू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर बाय 2, है ना, बाय 2। ये हो गया हमारे पास, ये यूएफ हो गया। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, तो लॉस एनर्जी कितना होगा, चूंकि चार्ज का रीअरेंजमेंट हुआ है, जब भी रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इसका फाइनल डेल्टा यू कितना होगा बच्चा, सो डेल्टा यू हमारे पास होगा हाफ, हाफ कितना होगा बच्चा बोलो, सॉरी सॉरी हाफ नहीं, वो होगा डेल्टा यू हमारा यू आई माइनस यू एफ। ओके, सो दिस इज योर डेल्टा यू, लॉस इन एनर्जी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू आई आपका ये है और यू फाइनल ये है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा मैं बताऊं या आपको याद है, हाँ याद है, हमने आपको बताया था इससे मोमेंटम, इससे जब दो मास हमारा टकराता था, याद है ना, जब दो मास हमारे पास ये m1 है और ये u1 है, दूसरा मास m2 है और ये u2 है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, दोनों सेम मास हो जाता था, है ना, इसका वेलोसिटी भी होता था। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये था यू रिलेटिव का स्क्वायर था, हमने इसे कोरिलेट करके बताया था ना। और है m1 m2 यहाँ पे क्या था, रिड्यूस मास था, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा हाफ 1/2 इंटू m1 m2 क्या है c1 c2, तो c इंटू सी ओवर c1 प्लस c2 2c इंटू v1 माइनस v2, एक का पोटेंशियल इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल v1 माइनस v2, है ना, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। सो ये देखिए क्या हो गया, ये c कट गया, सो दिस इज इक्वल टू c/4 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका दोनों सेम सेम को जोड़े हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव साथ, नेगेटिव नेगेटिव साथ, अगर हम उल्टा जोड़ते हैं तो v1 माइनस ऑफ माइनस v2 माइनस ऑफ माइनस v2, चूंकि उल्टा जोड़ रहे हैं ना तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आता आंसर। तो अगर उल्टा नेगेटिव जोड़ते तो यहाँ प्लस आ जाता हमारा, ठीक है, मीन्स टर्मिनल उल्टा करके जोड़ते तो हमारे पास आ जाता आंसर, कौन वाला आंसर, यहाँ पे ये वाला आता, सॉरी ये वाला आता। अगर उल्टा जोड़ते तो मीन्स इसका एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते और उसका दूसरे के नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से जोड़ते तो ये आंसर आता। अब ये आएगा, थोड़ा सा एनर्जी लॉस कम होगा इसमें, उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, ठीक है बच्चा। सो इस फॉर्मूला को अगर इसको अगर याद रखते हैं आप तो ये क्वेश्चन इतना नहीं करना पड़ेगा, लॉस की बात करोगे तो फटाफट इससे हो जाएगा, नहीं तो बेसिक से करोगे, बेसिक से करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ इसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है बच्चा। क्लियर हो गया सारे बच्चे का, आप इसको भी करोगे तो आपको सेम ही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। ये चीज याद है सबको, हमने बताया था। सो आप कॉपी पर बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसको बार बार पढ़िए, उसको बार बार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तभी आपको फायदा होगा, नहीं फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पढ़ो, कर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इन द एडजॉइनिंग सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, देखो ये E है, ये C1 C2 ये C3 C4 है, मींस VP माइनस VQ कह रहा है ना, हमें क्या फाइंड करना है, VP माइनस VQ इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे इसको VP माइनस VQ को, अब हमने बताया था दो तरीके, आप इसको याद कीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर है, मान ले ये C1 है ये C2 है, आप इसको बैटरी से जोड़ दिए हो, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, याद है, याद है, हम बताए थे आपको, याद है आपको या मैं याद दिलाऊं, कितने बच्चों को याद है ये चीज, बोलो बच्चा। हमने कहा इसके क्रॉस V1 होगा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस V2 होगा हमारा, तो V1 V2 कैसे निकालेंगे,
तो देखो ये सीरीज में है ना, जब सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए ऐसे, आपका सी हो जाएगा, ये हमारे पास बैटरी यही है ना, भी होगा हमारा, और सी इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, जो सी इक्विवेलेंट होगा हमारे पास वो होगा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, सो दिस इज द सी इक्विवेलेंट। सो क्यू कितना होगा इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, है ना, सो इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, और क्यू कितना होगा बच्चा, क्यू कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, है ना, सो C1 C2 इंटू वी ओवर C1 प्लस C2, ये हमारे पास क्यू आ गया। नाउ V1 कितना होगा बच्चा, सो V1 हमारा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, वो कितना होगा, वो होगा Q बाई C1, Q बाई C1, तो Q बाई C1 करोगे तो क्या होगा, वो होगा हमारे पास, वो होगा C2V ओवर C1 प्लस C2, यही होगा ना। नाउ V2 कितना होगा, तो V2 हमारा होगा Q बाई C2, Q बाई C2, C तो होगा क्या होगा C1B ओवर C1 प्लस C2, सो हमारे पास C1B ओवर C1 प्लस C2, है ना, सो दिस इज माई V1, दिस इज माई V2। पोटेंशियल किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब है कि अगर आप पास एक ये दो कैपेसिटर प्लेट्स है, दो कैपेसिटर है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, है ना, और इसके क्रॉस क्या होगा, वो होगा V इंटू C1 ओवर C1 प्लस C2, इस तरह से होगा हमारा C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट नहीं, C1 प्लस C2 होगा, ठीक है, याद रखना ये, चूंकि एक क्वेश्चन हम लोग मिस्टेक भी कर रहे थे, याद है ना, जो फिर से हमने कहा था अरे नहीं यहाँ पे सी इक्विवेलेंट नहीं, C1 प्लस C2 आता है, और वो बाय मिस्टेक हम लोग गलती कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो बच्चा क्या है, इस क्वेश्चन में देखो इसका ले लिया पोटेंशियल जीरो ले लिया, हमने कह दिया जीरो जीरो, है ना, ये हो गया हमारे पास ई, ये हो गया ई। तो अब देखो इसके क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने कहा V1 कितना मींस अगर जीरो है, तो अगर V1 गेन किया, गेन करके कितना होगा, वो होगा हमारे पास, वो होगा बैटरी का EMF ई इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, इसके क्रॉस C1 प्लस C2 ओवर C1 प्लस C2, दिस इज इक्वल टू माई VP, चूंकि यहाँ Q आएगा, यहाँ माइनस Q आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ माइनस Q आएगा, ड्रॉप ऐसे होगा, ड्रॉप ऐसे होगा, ड्रॉप ऐसे होगा, तो यहाँ ड्रॉप करके जीरो हुआ तो VP माइनस जीरो इक्वल टू 30 आता, तो VP हमारे पास ये हो गया। सिमिलरली VQ, सो VQ कितना होगा बच्चा, VQ ये भी जीरो हमारे पास है, ये हमारा E है, ये में पोटेंशियल डिफरेंस E हमारा हो गया, सो हमारे पास VQ हो गया, कितना हो गया, VQ हो गया E इंटू C4 ओवर C3 प्लस C4, है ना, दिस इज इक्वल टू हमारे VQ, सो VP माइनस VQ, सो दिस माइनस दिस कर ले, VP माइनस VQ करोगे तो क्या होगा, सो VP माइनस VQ इज इक्वल टू, देखो E बाय E तो कॉमन आ गया, E कॉमन आ गया, अब क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया C2 ओवर C1 प्लस C2 माइनस C4 ओवर C3 प्लस C4, सो दिस इज द आंसर। अब इसे तुम सिंप्लीफाई करके जो भी आता है तू कर ले, जो भी आएगा तुम कर लेना इसको, ठीक है बच्चा, सो दिस विल द आंसर। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो कि कौन सा है, तो देखो C2 ये तो दिस इंटू दिस तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो दिस इंटू दिस इसमें भी है, दिस इंटू दिस इसमें भी है ना, अब गलती है यहाँ पर, देखो यहाँ पे गलत है, C2 C4 है, हमारा C3 C4, देखो C3 C4 है, C1 4 ये है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, विदाउट कैलकुलेशन बता रहे हैं, विदाउट कैलकुलेशन में बता रहा हूं। अब देखो इसमें C2 C4 प्लस में है, गलत है, यानी कि हमारे पास ये यही होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये होगा, चूंकि यहाँ पे देखो C2 प्लस C4 ऐसे कैसे हो सकता, C2 प्लस ये C1 प्लस C2 एक साथ होगा, है ना, C1 प्लस C2 एक साथ होगा, और ये प्लस एक साथ होगा हमारा, हाँ क्वेश्चन को छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या सोनल ने कहा, क्या कहा सोनल ने कि मेरा आंसर गलत है, ये क्या, ये टाइम क्वेश्चन का क्वेश्चन है ना, टाइम क्वेश्चन किस में आता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आता है, एंड चार्जिंग तो हमने पढ़ाया नहीं है, तब से कहाँ से होगा, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था एग्जामिनेशन हॉल में, इसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जहां टाइम कॉन्स्टेंट शब्द आता है, ये दिस इज न्यू फॉर यू, ओके, ये आपसे होगा ही नहीं, आपने पढ़ाई नहीं इसको, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पढ़ाऊंगा उसमें करेंगे, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको, कितना बच्चा इसको अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से। इन द एडजॉइनिंग फिगर कैपेसिटर 1 and 2 हैव a capacitance C each, ठीक है,
when a dielectric constant K is inserted between the plates of one of the capacitor, the total charge flowing through the battery is, चार्ज फ्लो की बात कर रहा है ना, तो पहले पहले आप कैपेसिटेंस निकाल लो, पहले चार्ज निकाल लो, है ना, तो पहले कैपेसिटेंस क्या है इसका, इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है बच्चा, जल्दी बताओ, C/2 है ना, बोलो ना, है ना, C/2 होगा, तो जब C/2 होगा तो चार्ज क्या, चार्ज ले ले Q0 होगा यहाँ पे, सॉरी माइनस Q0, यहाँ पे Q0, जो कि दिस इज प्लस, ये साइड प्लस है, यहाँ पे माइनस Q0, यहाँ पे Q0 होगा हमारे पास, एंड Q0 कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, जो Q0 हमारा कितना होगा, C, जो कि कैपेसिटेंस C/2 हो गया, CE/2, सो दिस इज माय Q0, सो दिस माय फर्स्ट डायग्राम। अब इसमें एक में हमें डायलेक्ट्रिक डालना, सिर्फ और सिर्फ एक में डायलेक्ट्रिक डालना है, तो अब नया डायग्राम बनाते हैं, जब नया डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, एक में डायलेक्ट्रिक डाल दो बच्चा, जब डायलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होगा, सपोज हमने कहा इसमें डायलेक्ट्रिक हमने डाल दिया, दिस इज द कैपेसिटर जिसमें डायलेक्ट्रिक डाल दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया हमारे पास, इसका कितना होगा, के सी हो गया, दिस इज माय सी, नाउ व्हाट इज योर सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, जल्दी बताइए फटाफट, हाँ क्या बोला, के हमने कह दिया इसका कैपेसिटेंस सी नॉट कह दिया, सो व्हाट इज योर सी नॉट, जल्दी बताओ, के सी ओवर के प्लस 1, है ना, चूंकि सी तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, सो दिस इज योर न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है, नाउ चार्ज कितना होगा, अब यहाँ पे चार्ज ले ले, यहाँ पे Q, यहाँ पे ले ले Q माइनस Q, सो व्हाट इज योर Q, जल्दी बताओ बच्चा, Q इज इक्वल टू के सी इंटू ई में तो बैटरी कितना है, E ओवर K प्लस 1, सो दिस इज योर फाइनल चार्ज, यहाँ पे Q हमारे पास आ गया, अब आया कहाँ से, बैटरी के थ्रू आया होगा हमारा, जिसमें इंसर्ट किए हैं, है ना, तो बैटरी के थ्रू कितना होगा चार्ज होगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, सो डेल्टा Q कितना होगा, जल्दी बताओ बच्चा, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q माइनस Q0, है ना, दिस माइनस दिस करो एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ अब इस क्वेश्चन को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें क्या पूछा, चार्ज फ्लोइंग पूछ रहा ना, अब पूछ सकता फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, क्या होगा, जल्दी बताओ एक बच्चा, सानवी देवगन जल्दी बोल, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, इसके आगे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मॉडिफाई कर लो, फ्रेम कर लो क्वेश्चन, व्हाट विल द वर्क डन बाय द बैटरी, सानवी, नो आंसर, राव साहब, मिस्टर राव, यस, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा हमारे पास, डेल्टा Q इंटू ई ऑफ द बैटरी, ओके, नाउ अब कह सकता फाइंड द हीट लॉस, हीट लॉस क्या होगा जल्दी बताओ, हीट लॉस डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, yes, so you have to find out first initial energy of the system and final energy of the system, final energy कैसे निकालोगे, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर, फाइनल निकल जाएगा, इनिशियल पता है हाफ C इक्विवेलेंट इनटू E स्क्वायर, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल आपका आ गया, डेल्टा U आ गया ना, या UF आ गया आपके पास, UI आपके पास आ गया, वर्क डन बाय क्या है, एक्सटर्नल क्या है, 0 है, वर्क डन बाय बैटरी आपको पता है, सो फॉर्मूला क्या है हमने बताया था आपको, क्या बताया था फॉर्मूला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, UI प्लस WB प्लस W एक्सटर्नल, गुड, सो वर्क डन बाय बैटरी निकल गया, UI आपको पता है, W एक्सटर्नल कितना है, ये व्हाट इज दिस, 0, UF पता है, डेल्टा H निकल जाएगा, हिट, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा सारे बच्चे से, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको, क्या है, K1 पहले में क्या है, K1 क्लोज्ड है, तो बना दो, ये बैटरी है एंड दिस योर कैपेसिटर, और K2 ओपन है, तो छोड़ दो इसको भाई, खोल दो इस स्विच को, दिस योर C1, दिस योर C2 एंड दिस इज योर EMF E, ओके, नाउ अब क्या कर रहा, then K1 is opened and K2 is closed, okay, पहले ये है फर्स्ट सर्किट हमारा, ये है सेकेंड सर्किट, क्या बनाते हैं, ये जो हमारे पास स्विच है, इस स्विच को खोल दो, फिर इसको क्लोज कर दो, चलो बनाते हैं, तो
So this is your C1, this is your C2. Okay, now battery will not work. अब क्या होगा? अब कह रहा है नाउ, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना आपको है. टेक Q1 dash and Q2 dash as charger on C1 C2 and V1 and V2 are the voltage respectively. अब ये कब की बात कर रहा है? ये जो आपने खोल दिया ना सेकेंड टाइम पे, ये सॉरी सेकेंड स्विच जो पास K1 है, K1 को खोलने के बाद की बात कर रहा है इसका मतलब. तो क्या होगा यहाँ पे बच्चा, अब जब आपने खोल दिया तो क्या होगा, दोनों पैरेलल में हो गया ना. जब पैरेलल में हो गया तो क्या होगा, जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो रहेगा या रहेगा कुछ? कांस्टेंट मींस व्हाट? कांस्टेंट मींस व्हाट? कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेम रहोगे, बोलोगे ना, सेम पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. आई टोल्ड यू पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने पोटेंशियल नहीं कहा. पोटेंशियल आपको बताना, कांस्टेंट क्या है, नंबर है ना, तो पोटेंशियल तो आपको बताना पड़ेगा ना, व्हाट इज पोटेंशियल. अगर मैं पूछता पोटेंशियल क्या तो आप अलग जवाब देते. कांस्टेंट क्या यार, तेरे पॉकेट में पैसा, कितने पैसे हैं, पैसा है, कांस्टेंट है, कितना पैसा, मैंने अमाउंट पूछा ना. तो यहां पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो बताना. तो क्या कहोगे, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा. ओके, जीरो, आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये पैरेलल में है. नाउ पहले क्या था, फर्स्ट केस में क्या था हमारा, फर्स्ट केस में चार्ज हमारा इस पे था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो इस पे चार्ज लिख लो, इस पे हमारे पास Q, इस पे माइनस Q, इस पे चार्ज जीरो, इस पे माइनस, इस पे जीरो, सॉरी माइनस जीरो का आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है. अब देखिए, सो इसमें Q माइनस Q यहाँ पे है. जब आप स्विच को क्लोज करते हो तो क्या होगा, चार्ज आपके पास दोनों में डिवाइड होगा, चार्ज हमारा Q ही रहेगा. और Q कितना बच्चा, सो Q हमारे पास है C1 इंटू E, सो दिस इज माई Q. डन. अब देखो हमें Q1 डैश Q2 डैश भी पूछ रहा है, यहाँ पे हमारे पास Q1 डैश होगा, यहाँ पे माइनस Q1 डैश, यहाँ पे सॉरी प्लस Q2 डैश एंड Q2 माइनस Q2 डैश, ये होगा ना. तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे क्या निकालेंगे, पहले जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, पहले क्या निकालेंगे हम. अब सारिका, निष्ठा, धवन, पहले क्या निकालना चाहिए मुझे, क्या? हाँ डायरेक्ट पता चल जाएगा. हम डायरेक्ट चार्ज भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, है ना. चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज निकालने का तरीका क्या है आपके पास, चार्ज निकालने का क्या तरीका है, आपके पास दो कैपेसिटर है ना, दो कैपेसिटर है, C1 है C2 है. अगर आपने पास Q चार्ज दिया है तो इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा. फंडामेंटल चीज क्या, फंडामेंटल चीज है पोटेंशियल डिफरेंस. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर. सो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. तो चार्ज तो हमारा नेट जो चार्ज तो हमारे पास Q ही है ना बच्चा, और यही Q दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कैपेसिटेंस दो है, दो कैपेसिटर हमारे पास है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना हुआ, C1 प्लस C2. So C1 plus C2 is the equivalent capacitance. So potential difference अगर हमने कहा इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो VA minus VB कितना होगा. So VA minus VB हमारे पास होगा Q over capacitance कितना, C1 plus C2. So this is my C1 plus C2 and put the value of Q here. What is Q? This is your Q. So Q आपके पास हो गया C1E over C1 plus C2. Okay. Oh, I am sorry. I should put here VA minus VB. So this is my VA minus VB. Minus VB. ठीक है बच्चा, VA minus VB निकल गया तेरा, निकल गया ना. तो Q1 डैश निकल जाएगा पास. Q1 डैश कितना होगा हमारे पास, VA minus VB इंटू C1. एंड Q2 डैश क्या होगा, VA minus VB इंटू C2. ठीक है. तो यहां पे क्या कर, यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां क्वेश्चन कर रहा है चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच एज V1 इक्वल V2. ऑब्वियस बात है ना, कि इस पे जो चार्ज था इसको जब हमने कनेक्ट किया तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है.
एन इसके क्रॉस है, इट विल बिहेव लाइक अ बैटरी, इट विल बिहेव लाइक, जब भी आपके पास एक कैपेसिटर हो और उस कैपेसिटर पर अगर चार्ज है, चार्ज कैपेसिटर है, जब आप उसको कनेक्ट करते हो अनचार्ज कैपेसिटर से, या उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम है इसके क्रॉस, ये हायर पोटेंशियल पे है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो इट विल बिहेव लाइक एक बैटरी ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। जबकि बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स होता है, इसके अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो इसका ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज गेन करेगा, ये डिस्चार्ज होगा, इधर से चार्ज यहाँ पे आएगा कुछ कुछ, सो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, तो चार्ज निकालने का तरीका यही है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है ना, तो कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे चार्ज Q1 डैश आ जाएगा, Q1 डैश कितना होगा, C1 इंटू दिस एंड Q2 डैश C2 इंटू दिस, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चार्ज ऑन C1 गेट redistributed such that V1 equal V2, ऑब्वियस बात है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच बराबर हो जाएगा, सो A मस्ट बी द आंसर। बी पार्ट क्या कर रहा है, the charge on C1 get redistributed such that Q1 dash, no, this is wrong, this is wrong, how can I say, बेसिक चीज क्या, फंडामेंटल चीज क्या, व्हाट इज फंडामेंटल है, बोलो क्या है, यस, पोटेंशियल इज द बेसिक थिंग है, तो चार्ज विल फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आपको याद है ना, हमने कराया था एक क्वेश्चन जिसमें कि चार्ज, नेट चार्ज 0 था, बट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज, ये वाला क्वेश्चन याद है ना आपको, याद है, मैं या बताऊं, आपको याद है, आप बात समझ रहे हो ना कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ओके चलिए, सो दिस इज रॉन्ग आंसर, ये तो है ही नहीं, बी पार्ट तो गलत है ना, ये तो बेसिक चीज हमारा है ही नहीं। नाउ सी पार्ट देखिए, चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 C1 इनटू E, ये क्या है, समझ में आया, ये है Q1, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, ऑब्वियसली Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, इस पे जो चार्ज हमारे पास Q है इस सम के बराबर होगा, दिस इज माय आइसोलेटेड प्लेट्स, अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, दिस इज माय सिस्टम, दिस इज माय आइसोलेटेड प्लेट्स, इट्स नॉट कनेक्टेड विद एनीवन, सो दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ चार्ज हियर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है यहाँ पे, क्योंकि C1 V1 क्या हमारे पास है, C1 विद Q1 डैश एंड C2 V2 क्या हमारे पास है, व्हाट दिस C2 V2, दिस इज माय Q2 डैश, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q, Q क्या हमारे पास C1 इंटू E, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये है हमें, ओके गॉट द आइडिया, हेलो, इज इट क्लियर, so C is also the answer। now next, charge on C1 get redistributed such that this obvious बात है, वो तो एक ही चीज 4 बार ही बोल दिया है ना, लेकिन बोला बाप का नाम क्या है, दूसरा व्हाट इज योर फादर्स नेम, नहीं रे, तो बात तो एक ही है ना यार। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुआ था, ठीक है, वो घटना क्या पता बताऊं, मैं घर जा रहे थे शाम में यहाँ से, तो एक आम वाला मिला, ठीक है, तो उसने, मैंने कहा यार कैसे देगा, तो उसने कहा कि जो भी रेट बताया, तो मैंने कहा नहीं मैं 300 रुपया दूंगा, 5 केजी दे दे हमको, उसने बोला नहीं 300 मैं 5 केजी नहीं दूंगा, मैं 60 रुपये केजी दे दूंगा, ठीक है, दिस इज द रियल स्टोरी, यू कैन आस्क सत्यम एंड ही वाज विद मी, सत्यम यही बात थी ना, है ना, एंड आई टोल्ड हिम कि आप मुझे 5 केजी आम 300 में दे दो, तो उसने कहा नहीं 300 में नहीं दूंगा, मैं 60 रुपये किलो बेचूंगा, हमने ठीक है भाई दे दे, आप समझ रहे हो ना, तो दे बोथ आर सेम थिंग, देखो यहाँ पे भी वही बात है जो यहाँ पे बात है, दोनों सेम ही चीज है, ओके, सो इसने कैपेसिटर और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में Q लिख दिया, यहाँ Q1 डैश Q2 डैश लिख दिया, बात तो सेम ही है ना, क्लियर है सारे बच्चे का, कितने बच्चे का ये आंसर सही था, क्या क्या, ऑब्वियसली आंसर का पार्ट होगा, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ आंसर, करा ना कि चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q, ऑब्वियस बात है Q इस पे चार्ज है, और Q की चर्चा कभी किया, Q की चर्चा नहीं किया है, Q होना चाहिए, ये सी डी ऑल्सो आंसर होगा, ये आंसर है, अगर उसमें नहीं है किताब उसको ठीक कर लो, ओके, और किताब में नहीं है तो सोचता उसमें मिस प्रिंटिंग हो, गलती हो तो उसको ठीक कर लो, ह्यूमन एरर होता है, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना चाहता है,
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए जल्दी। करेक्ट सर्किट shown in the figure consists of a battery of 10 volt and two capacitors C1 C2 of capacitance 1 microfarad and 2 microfarad respectively. Okay, the potential difference VA minus VB is 5 volt. Okay, so VA minus VB आपको कह रहा है 5 volt है, and EMF of the battery आपको दिया हुआ है कितना है, EMF कितना है बच्चा, दिस इज 10 volt, ये 10 volt दिया हुआ है, और कैपेसिटर सर्किट दिस द कैपेसिटेंस C1 कैपेसिटर इतना इतना माइक्रोफैराड है रेस्पेक्टिवली इज 5 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ 5 वोल्ट। नाउ अब गौर करने वाले बात है क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्किट, ये किसी बहुत बड़े सर्किट का कोई पार्ट होगा, कोई ब्रांच होगा, यही है ना, यही होगा, और क्या हो सकता। नाउ VA माइनस VB इज गिवन टू यू, VA माइनस VB कितना बच्चा, जल्दी बताओ, दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट हमें गिवन है। तो अब देखो ये तो सीरीज में एक तरह से है, जब सीरीज में है और हमने कहा VA माइनस VB 5 वोल्ट है पॉजिटिव, इसका मतलब ये इसका हमने ले लिया चार्ज Q, इस पे माइनस Q होगा, ऑब्वियसली इस पे प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q होगा, बिकॉज बैटरी कैन नाइदर क्रिएट चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय इट, दिस इज द, ये क्या करता है, ये चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है ना, तो बीच में बैटरी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब लिखते हैं हम, क्या लिखें, यहां चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या है VA माइनस Q बाई C1, सो पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते VA माइनस Q बाय C1, फिर यहां पहुंचे, यहां से फिर पोटेंशियल क्या हुआ, गेन हुआ, पोटेंशियल गेन कितना हुआ, EMF E के बराबर है ना, फिर माइनस ड्रॉप Q बाय C2 इज इक्वल टू VB, सो VA माइनस VB क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ, सो VA माइनस VB दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो गया Q ओवर 1 बाई C1 प्लस 1 बाय C2 माइनस E। नाउ VA माइनस VB आपको दिया हुआ है, आपको ये मैं बैटरी, आप बैटरी इधर ले आओ, चलो बैटरी को इधर ही ले आते हैं, सो इट इज माई VA माइनस VB इज 5 वोल्ट, सो 5 प्लस E प्लस 10 दिस इज इक्वल टू Q ओवर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, एंड C1 C2 इज गिवन टू यू एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 प्लस C2, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, सो आपका Q निकल गया, क्लियर है। तो अब क्या कर रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑब्वियसली रिटन ऑलरेडी, ओके, कोई डाउट है, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q एज वेल, आप Q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कितना होगा फाइंड, कितना वैल्यू होगा Q का, बोल बच्चा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 वैल्यू कितना, जल्दी बताओ, 1 है और 2 है, तो बोलो जल्दी, ये होगा 1 पॉइंट कितना होगा 1.5 होगा ना, सो 1.5 होगा, इधर 15 हो गया, सो Q कितना हो गया 15 ओवर 1.5, 15 ओवर 1.5 लिख दूं, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 10 माइक्रोकूलम, ओके, ठीक है बच्चा, तो दिस इज 10 माइक्रोकूलम। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये ए पार्ट सही है, चूंकि चार्ज कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू चार्ज कैपेसिटर C2, ऑब्वियसली दे आर इन सीरीज, सो चार्ज विल बी सेम, और यहां भी पता चल रहा है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्किट, दिस इज पार्ट ऑफ बिग सर्किट, उसमें इस ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस ब्रांच का ऐसे ही लिखेंगे, एक ब्रांच में ये सीरीज में है, ठीक है। दूसरा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर CA इज क्या है, C1 क्या है 5 वोल्ट, कैसे, अब इसके चार्ज कितना 10 माइक्रोफैराड है, सॉरी 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम बाय C1 कितना 1, so it should be 10 volt, this is wrong answer, this is wrong answer, B is not the answer, okay, clear है, हेलो, अरे तुम लोग कमीना बोलता नहीं, अरे जिंदा है कि बस मर गया, लगता है जैसे शमशान घाट में बैठे हुए हैं हम सब, मुर्दों के बीच में बैठे हुए हैं, अरे बाप का नौकर समझ लिया, अरे बोल, कमी ना कहे, अकेले बोलते रहेंगे हम, इधर से मारेंगे जूता खोल के तुम लोग, कमी ना कहीं का, जल्दी बोल, बी आंसर होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा आंसर बी का, बिकॉज बी कितना होगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। चल नेक्स्ट सी पार्ट बताओ, सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है यहाँ पे, और क्या C2 2 वोल्ट, यहाँ पे 5 होगा, उल्टा दे दिया आंसर इसने, इसका आंसर उल्टा,
ये होना चाहिए C2 का क्रॉस होना चाहिए 5 वोल्ट 5 एम्पियर हाँ हाँ, देखो 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 देखो, सी 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 यहाँ पे गलतियां, सिर्फ गलती ही गलती इसमें है। कहाँ कहाँ गलती है? दिस इज एम्पियर, एम्पियर द यूनिट ऑफ करंट, दिस इज नॉट वोल्टेज, है ना? इट्स वोल्ट हेयर। ऐसे भी गलत हो गया, ऐसे भी गलत हो गया, हमारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेयर यूनिट इज एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो ये ऐसे ही गलत हो गया। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, समझे? यहाँ यहाँ अगर 10 एम्पियर भी देता है ना, आप 10 देखते और टिक मार देते गए काम से, ठीक है? सो यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1 इज 2 टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2। देखिए क्या है इस अक्रॉस, क्या है? Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2C1, और इसका क्या है? Q स्क्वायर बाय 2C2। ऑब्वियसली C2 क्या? C2 इज ट्वाइस द C1, सो इसका आंसर हाफ होगा इसके आंसर से। Q तो दोनों पे सेम है, तो ये D इज द करेक्ट आंसर, है ना? इसमें BC गलत था और AD आंसर है हमारा सही। कितने बच्चे का सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पर इसको जल्दी, कितने बच्चे का सही है? क्वेश्चन नंबर 7th। बहुत, अभी तो 18 क्वेश्चन है ना, हम 7 पे ही पहुंचे हैं। चल फटाफट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या है? पैरेलल स्लैब ऑफ कॉपर, दिस इज ए कंडक्टर, गौर करने वाली बात है। ओके, इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ the two plates without touching the plates, the capacity of the capacitance after introducing the copper steel of, आपको याद है हमने बताया था आपको कि आपके पास ये प्लेट है और इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस है विदाउट इंसर्टिंग एनी कंडक्टर, सपोज ये डिस्टेंस D है एंड प्लेट एरिया A है और इट्स इन वैक्यूम, वैक्यूम का कंडक्ट क्या होता है? उसका एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इसका कैपेसिटेंस C कितना हो गया? C हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाय D, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। नाउ अगर इसके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो, डाइलेक्ट्रिक नहीं, एक कंडक्टिंग प्लेट डाल देते हो, सो अगर कंडक्टिंग प्लेट डालते हो तो क्या होगा बच्चा? डाल दें, यहीं भी डाल दिए, चलो इसमें हमने कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया बीच में, सो दिस इज अ कंडक्टर। ओके, मान लीजिए इसका थिकनेस हमने ले लिया T, दिस इज माई T। अब कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया? C डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D इफेक्टिव, इफेक्टिविटी कितना होगा? D माइनस T, सो दिस इज माई D माइनस T। नाउ अब क्या होगा बताओ? कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? जल्दी बताओ, कैपेसिटेंस घटा या बढ़ा? बढ़ गया, क्लियर है? तो ये तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा भैया कि हम बढ़ गए हैं, इसे बात तो करो, है ना? अगर तुम इसे हाँ बोलो यस। चलो अब यहां पे क्या करा कि द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कॉपर शीट क्या है? मिनिमम व्हेन द कॉपर स्लैब टचेज वन ऑफ द प्लेट्स। नो, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है भाई T उस पे। तो आप ये जो डिस्टेंस है हमने प्रूफ भी किया था ना, आपको याद है ना? हमने कहा था दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई, तो यहाँ पे क्या था? x प्लस वाई आया था ना? x प्लस वाई था ना? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, डिपेंड्स ओनली ऑन द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इसके बीच जो खाली जगह है उस पर डिपेंड करता है ना? ये इस टी पे इसको चिपका दो ना, क्या फर्क पड़ता है? इसको चिपका दो, इफेक्टिव एरिया कितना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वॉल्यूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ना? इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। बस अगर आप चिपका दो तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, जो वैक्यूम का जो वॉल्यूम है दैट विल कंजर्व्ड, सो नथिंग विल हैपन। आप इसके पास चिपका दो, बीच में रखो, इधर रखो, इसे एक्स और वाई पे, एक्स मींस इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, बस कितना थिकनेस है इस टी पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? हमने प्रूव किया था आपको इस चीज को, यस। प्रूफ क्या है इसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, याद है ना? दिस इज ए कॉपर, ये कॉपर क्या होता? कॉपर क्या होता? कंडक्टर के अंदर और किसी भी एटम्स के अंदर जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है वो बैंड होता है। एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, दूसरे को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ओके, तो कंडक्टर का जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों का ओवरलैप किया होता है, जो एनर्जी डिस्टेंस है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और उसके कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है।
तो थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो तो वो चल पड़ता है, ठीक है, थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो चल पड़ेगा वो। क्या? हाँ हाँ, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं, जंप की बात नहीं होती है, उसके जंप तो तब करवाएंगे ना जब हमारे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो दैट विल नॉट मूव। आप ऐसे समझो ना कि आपके घर के आगे, घर में गैराज है और उसके आगे रोड है, तो गैराज हो गया आपका बैलेंस बैंड, तो गैराज में गाड़ी है तो गाड़ी चलाओगे नहीं ना, गैराज से बाहर निकालने के बाद ही गाड़ी चलाओगे। तो गाड़ी घर से निकाले ही कि आपकी गाड़ी आ गई, गैराज से निकलने के जस्ट बाद रोड पे आ गई गाड़ी, मेन हाईवे पे गाड़ी आ गई। मीन्स अब देखते हो ना यहाँ पे फुटपाथ पे गाड़ी लगाते हैं लोग, है ना, मेरी गाड़ी भी घर के आगे फुटपाथ पे खड़ी रहती है, कभी कभी रोड पे ही, आधा रोड पे आधा फुटपाथ पे खड़ी रहती है, ठीक है। तो मीन्स वो गाड़ी को आराम से फास्ट भगा सकते हैं, जैसे जरूरत पड़ा भगा सकते हैं हम, ठीक है। तो जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का मतलब है कि उसका जो वैलेंस और जो जो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, मींस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैंड की बात आ रही है वहां पे जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना आप, एक्चुअली जब हाई लेवल में पढ़ोगे ना तो जो आप अबव प्रिंसिपल पढ़े हो ना फेल कर जाता है। अबव प्रिंसिपल इज नॉट अ बेसिक थिंग, ये आपको बच्चा के लिए आपको 12th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे आप एनर्जी की बात करोगे, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो तो आपको याद है ना वो क्या बोलते हैं अब प्रिंसिपल वाला। अब प्रिंसिपल क्या याद है ना, आप जो बनाते हो 1s फिर 2s 3s 4s, याद है ना, तो हम लोग रटे थे ऐसे रटे थे, एस एस पी एस एस पी एस पी साला, डीपीएस डीपीएस, फॉरगेट डीपीएस, ओके, एंड वंस अगेन फॉरगेट डीपीएस, एसएसपी एसपी सारे कर दो, ठीक है, हम लोग तो मजे मजे के लिए रटे थे, एसएसपी एसपी सारे, डीपीएस डीपीएस फॉरगेट डीपीएस, फॉरगेट डीपीएस को एफ को कुछ और मत सोच लेना, ठीक है। नाउ एस स्टार्ट फ्रॉम 1, एस स्टार्ट फ्रॉम 1, तो यहां पे लगा तो 1, यहां पे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ओके। नाउ पी स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 3 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, एंड एफ स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी एस पी डी, डी स्टार्ट फ्रॉम 3, है ना, डी 3 से स्टार्ट होता है, 3 यहाँ पे हो गया, 4 हो गया, यहाँ हो गया, फिर हो गया 5, एंड एफ स्टार्ट फ्रॉम 4, एफ स्टार्ट फ्रॉम 4, 4 यहाँ 4 हो गया, फिर आगे बढ़ लो, इतना ही तक में लगभग सारा भर जाता है। नाउ अब देखो गौर करना है यहाँ पे, जो एनर्जी ले, ये एनर्जी लेवल पे बेस्ड है, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। तो आपके पास देखो 3D का एनर्जी है और 4s का एनर्जी है, आप इसको पकड़ो, दिस इज द क्रिटिकल स्टेप। 4s का एनर्जी 3D का एनर्जी से कम है, 3 रिप्रेजेंट आपको थर्ड सेल, है ना, थर्ड 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थर्ड सेल, है ना, एंड 4s मींस फोर्थ सेल की बात आती है। तो भाई 3D में अब 4s के पास एनर्जी कम है, जब इलेक्ट्रॉन जब भरोगे ना, जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास 4s में आएगा, उसके बाद 3D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, मानते हो इस बात को, जानते हो नहीं सब चीज, सारे बच्चे जानते हैं ना सब, केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना सारा चीज, है ना। तो पहले इसमें एनर्जी सबसे पहले इसमें आता है, भरते वक्त इसमें आता है, ये कह के हम जानते हैं कि इसका एनर्जी कम है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा फिर इसमें आएगा। नाउ जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो टीचर आपको बताता होगा, सब जगह यही गलत बोलता है टीचर, वो बोलेगा टीचर कि भाई ये तो आउटर सेल हो गया ना, फोर्थ सेल तो ऊपर का चीज हो गया, बाहर का सेल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पहले इससे निकलेगा, ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। होता क्या है, एनर्जी एक्सचेंज, जिससे जब खाली है ना, जब खाली है तो जो थर्ड सेल है 3D का एनर्जी ये, सॉरी 4s का एनर्जी ये होता है एंड 3D का एनर्जी ये होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन जब भरते हो ना तो एनर्जी उठता है, सबका उठता है, एनर्जी गेन होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, ऑर्बिटल समझते हो ना क्या होता है, पता है ना आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ता है, तो 4s का एनर्जी ज्यादा होता है, जब 4s की एनर्जी ज्यादा और 3D का एनर्जी कम होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जब निकाल दो तो पहले ये निकलेगा, जिसका ज्यादा एनर्जी वो पहले निकलेगा, तो एनर्जी एक्सचेंज की बात आती है, पहले एनर्जी ऐसे है, ये दिस इज माई 4s, दिस इज माई 3D, आफ्टर फिलिंग अप विथ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे हो जाता है, मींस गेन दोनों में हुआ, तो 4s का एनर्जी, 4s ज्यादा एनर्जी गेन करता है 3D से,
फिल करने के बाद, इसलिए पहले 4s से निकलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ अब आगे जो ओवरलैपिंग की बात आती है, इन सब जो पढ़ते हो नहीं सब आगे ये आपका Hg तक चलता है, Hg मर्क्यूरी तक चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जब बात करोगे ना तो सारा कुछ वेव है, सारा कुछ क्वांटम फिजिक्स है। तो जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो बोलोगे इसमें तो सारा आधा गलती ही है। बट बच्चे को समझाने के लिए 12th क्लास का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा होता है 11th 12th में, है ना, उसको ज़्यादा ना साइंस आती है ना मैथ्स आता है, कुछ नहीं आता है, तो उसको सिखाया जाता है बेटा इसको रट ले उसको एक चीज दे, वो प्रिंसिपल दे दिया गया है, ठीक है, और अपना बच्चा रट के खुश रहता है, क्वेश्चन करते रहता है इसी में। बट इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, आगे जाकर तुम पढ़ोगे वो चीज समझ में आएगा। वो सारा क्वांटम फिजिक्स है, वो 3D डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ लोगे आप तब आपके समझ में ज्यादा आएगा उसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब पढ़ोगे तब, ठीक है। अभी तो मानकर चलो कि यही है और ये हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड है, बट इट्स नॉट वैलिड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। आगे लेवल में ये H तक जाते जाते फिर दम तोड़ देता है ये फंडा, ठीक है। चलिए मैं कहाँ था, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया क्या चीज। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आपने कहा कि वैलेंस बैंड की बात किया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तब है जब एटम आइसोलेटेड है, उसके उस एक एटम के पास कोई दूसरा एटम नहीं है, आइसोलेटेड है तब। बट जब आइसोलेटेड एटम नहीं है, जब मान लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जैसे सॉलिड हो गया, गैसेस स्टेट में तो खैर डिस्टेंस ज्यादा होता है, आपका सॉलिड स्टेट में अगर है तो ये फंडामेंटल ये थ्योरी नहीं चलता, वहां पे वहां पे वहां पे बैंड चलता है, ठीक है, वहां पे बैलेंस बैंड चलता है कि s ऑर्बिटल में अगर मान लो हम 1000 एक एटम को एक साथ ला दिए, हाइड्रोजन एटम ला दिए, तो वो जो एनर्जी की बात करते हो कि हाइड्रोजन एटम का एनर्जी इतना होगा S1 का, वो नहीं होता, वो बैंड बन जाता है, यहां से यहां तक का इसका एनर्जी होगा, फिर 2s का एनर्जी यहां से यहां तक होगा, इससे बीच में बहुत सारे एटम्स का उसमें ऑर्बिटल्स होगा, उसमें फील होगा। क्लियर है, तो ये बात होती है यहाँ पे, तो हम बैंड चलता है, तो हम वैलेंस बैंड की बात कर रहे थे, कंडक्शन बैंड की बात कर रहे थे। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कभी कभी कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड जब ओवरलैप किया रहता है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है, और उसको कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसका मूवमेंट होगा। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा, करंट विल नॉट फ्लो। सो ये सोचते हैं आपके दिमाग में अगर है कि कंडक्शन सॉरी वैलेंस से इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वैलेंस बैंड में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रहने दो। क्या लगता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसके जो इंसुलेटर है उसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता? होता है, उसका भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो। लेकिन क्यों वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, क्यों उसका करंट क्यों नहीं फ्लो करता उसके अंदर? व्हाट इज द रीजन? रीजन है कि उसका जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर जाएगा, उसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, वो जो एनर्जी लेता है वो होता है हाफ के इंटू टी के फॉर्म में, वेयर के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। सो इस फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो थर्मल एजिटेशन होता है उसकी वजह से आप जब एनर्जी दोगे तो इतना एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक जंप नहीं कर सकता है। मतलब है कि एक छोटा बच्चा को कहोगे कि भैया यहां तक जंप करो, बहुत छोटा है तो जंप नहीं कर पाएगा, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो बच्चा क्या उतना एनर्जी ले सकता है? एनर्जी लेने का कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना, तो वो कैपेसिटी नहीं हो पाता उसमें। सो आप कितना भी करते हो, बहुत कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दोगे, तब फिर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, तब फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो एक अलग केस रहा। वही एक अलग केस है कि इतना ना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, अब एक आदमी के हाथ मान लो कि 100 kg उठा सकता है, टेंशन हमारे पास 1000 न्यूटन तक टेंशन बर्दाश्त कर सकता है ज्वाइंट, इसको एक आदमी उधर खींच करके 2000 न्यूटन से खींच लेता तो टूट ही जाएगा ना, ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो हाथ रहा ही नहीं, तो अलग बात हो गया ना, वो तो बेईमानी हो गया। तो वहां पे कंडक्शन बैंड से सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, इस वजह से जो हमारे पास इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर पाता। सो दिस एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्लियर है? तो ये मेटल है, जितना भी मेटल है आपके पास, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां पे इलेक्ट्रॉन है? वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज द रीजन को फ्लो कर जाता है। कितने बच्चे को हो गया? पैरेलल प्लेट एयर कोर कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू, देन अब क्या कर रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। चलो
ये एयर कोर का मतलब समझ रहे हो ना, उसके बीच में एयर भरा हुआ, बस यही है। तो अब सोर्स से कनेक्टेड है, आपके पास यही कैपेसिटर प्लेट है, इट इज कनेक्टेड विद सोर्स, ये सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। कैपेसिटेंस इज गिवन टू यू। नाउ द सम चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर फ्लो बैक इनटू द सोर्स। अब क्या कर रहा है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस, अब इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो बच्चा, आपने कहा कि दिस इज जो डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अगर हमने इस तरह से डाला कि फुल्ली इसके अंदर इंसर्ट हो, पूरे स्पेस को ये कवर कर ले, तो क्या होगा, जो अगर इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है एंड आफ्टर पुटिंग दिस डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा हमारे पास, जो सी हमारा होगा, सी कितना होगा, k times c naught होगा। so capacitance will increases, since capacitance is increasing, so what will happen, charge will also increases, so battery has to supply charge, बैटरी को काम करना पड़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, k टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज भी k टाइम्स हो जाएगा पहले से, बैटरी को काम करना पड़ेगा, बैटरी कितना काम करेगा, तो QF माइनस क्यू आई इंटू EMF ऑफ द बैटरी, है ना, एंड हीट भी डिसिपेट होगा चूंकि चार्ज का फ्लो हुआ है। तो कह रहा कि सम चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर फ्लो बैक इनटू द सोर्स, ये गलत है, ये तो गलत है ना, ये सेंटेंस ही गलत है। सोर्स में थोड़े जाता, बैटरी चार्ज का सोर्स थोड़े, बैटरी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जो कि चार्ज को एक जगह से दूसरे पहुंचाता है, बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। नेट चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी जीरो, यहाँ पे अगर प्लस क्यू आता है, यहाँ पे माइनस क्यू आता है, नेट चार्ज तो जीरो है, तो ये सोर्स इसको क्या चार्ज का सोर्स थोड़े का, तो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। ओके, सो ये सेंटेंस ही गलत है यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं, कह रहा कि सम चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर विल फ्लो बैक इनटू द सोर्स, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस ऑब्वियसली, मानते हो इस बात को। Now, some extra charge from the source will flow back to the capacitor, अगर आप कहते हो तो देखो ये इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसलीडिंग चीज का यूज किया है ना, आप एक प्लेट की बात करते हो, अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा बैक टू द कैपेसिटर, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज को मान कर करना पड़ेगा कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस, लिखिए इस बात को, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ओके, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज की बात करते हो, तो ये बैटरी का टर्मिनल, एक प्लेट की बात करते हो तो पे चार्ज दिया है, और क्या कह सकते हो इसको कहोगे, सो सम एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम द सोर्स विल फ्लो बैक टू द कैपेसिटर, सो दिस द राइट आंसर लूजली स्पीकिंग, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स डज नॉट चेंज, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसके बीच का डिस्टेंस मेंटेन्ड है एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए तो चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है क्योंकि यहाँ पे सोर्स हमारा कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, एंड बैटरी हैज टेंडेंसी टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। Okay, so potential difference across the terminal of this battery is equal to potential difference across the terminal of these two plates. Clear है? So ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेंटेन रहेगा हमारे पास, अगर डाइलेक्ट्रिक होता डालते और बैटरी नहीं होता तो फिर हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, the electric field intensity between the two plates will decrease, this is wrong answer, so only we have to right answer, this is B and C. Next question number 9th, the capacitance of a parallel plate capacitor is C. Correct, the capacitance of parallel plate capacitor is C when the region between the plates has air. Okay, this region is now filled with a dielectric slab of dielectric constant K. ठीक है, the capacitor is connected to a cell of AB and the slab is taken out. अच्छा, जिसे से बोल रहा हूँ उसको कीजिए आप, करा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर C when the region between the plate is air. Okay, okay, आपके पास ये कैपेसिटर है, मान लो प्लेट है, और इस प्लेट के बीच में हमारे पास क्या है, एयर भरा हुआ, ठीक है। नाउ दिस रीजन इज नाउ फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, ये पहला रीजन है, पहला फर्स्ट केस 1 है ना, केस 1, केस 2 में क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया, चलो डाल देते हैं भाई डाइलेक्ट्रिक। सो इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, so there is dielectric in between these two plates, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हम ले लेते हैं, अच्छा दिया हुआ K दिया हुआ,
The capacitor is connected to a cell of EMFE. The capacitor is connected to a cell of EMFE and the slab is taken out. Okay. रे बच्चा, अब इसके बाद, इसका मतलब इसके बाद, पहले नहीं कर रहा, पहले नहीं कर रहा यार, ये क्या मजाक है कुछ यार। जब स्लैब निकालने के बाद, हाँ स्लैब निकालने के बाद, इसको स्लैब के बाद कर रहा है, कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMFE एंड द स्लैब इज टेकन। यार ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा? थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ कमी नहीं लग रहा कि the capacitance of parallel capacitor C is when the region between the region is now filled with a dielectric slab of dielectric constant K. The capacitor is connected to a cell of EMFE and the slab is taken out. तो क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर रहा है कि कैपेसिटर पहले ही से बैटरी से कनेक्टेड है या डायरेक्टली डालने के बाद कनेक्टेड है? आई थिंक इट शुड बी कनेक्टेड बिफोर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक, यही होना चाहिए, है ना? सो क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये है बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। नाउ अब करा कि, अब सपोज दिस इज द केस, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा ना कि क्या केस है, कि the region is now filled with a dielectric slab of dielectric constant K. The capacitor is connected to a cell of EMFE and the slab is taken out. भाई इसके बाद बैटरी से कनेक्टेड ही है ना? और इसके बाद फिर हमने इसको फिर से थर्ड केस क्या करा? थर्ड केस में इस सेल को हम, सॉरी इस स्लैब को हम निकाल रहे हैं, स्लैब को हमने निकाल दिया। तो पहले इस पे चार्ज रहेगा हमारे पास, Q नोट चार्ज होगा, माइनस Q नोट होगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से Q नोट बचेगा और माइनस Q नोट होगा अगर कनेक्टेड है तो। और जो Q होगा दिस इज इक्वल टू K टाइम्स Q नोट। तो पहले जब इसे इंसर्ट किए थे तो इसमें चार्ज फ्लो किया था, अब जब जब इसको निकाल ले तो फिर से चार्ज हमारे यहाँ पे बैक जाएगा, इसके थ्रू निकलेगा। अब क्या करा? चार्ज दिस फ्लोज थ्रू द सेल, कब? जब निकाला गया तब। देखते हैं करके, हमारे पास पहले कितना था? Q नोट है बचा हुआ, यहाँ पे Q था, तो चार्ज डेल्टा Q, हमारे पास डेल्टा Q कितना होगा? सो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q माइनस Q नॉट, दिस इज इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट माइनस Q नॉट। सो दिस इज इक्वल टू Q नॉट कॉमन ले ले, K माइनस 1 एंड Q कितना? K टाइम्स C। सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज Q नॉट, सो C इंटू E इंटू K माइनस 1। सो दिस मच चार्ज डेल्टा Q फ्लो किया इधर इसके थ्रू, ओके के फ्लो थ्रू द सेल, ऑब्वियसली फ्लो थ्रू द सेल, फ्लो थ्रू द सेल, सेल के थ्रू चार्ज जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के, ओके ठीक है भाई। एनर्जी दिस इज एब्जॉर्ब बाय द सेल, ऑब्वियसली चार्ज इसको कितना एब्जॉर्ब किया, तब वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज इतना डेल्टा क्यू फ्लो किया इंटू ई कर दो, तो ई कर दो तो डेल्टा एनर्जी एब्जॉर्ब कितना होगा? डेल्टा ई बाय द बैटरी कितना हो गया? वो हो गया हमारे पास, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो तो C इंटू ई स्क्वायर इंटू K माइनस 1, ये होगा ये। सो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी ये होगा हमारे पास। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रिड्यूस्ड बाय दिस, तो एनर्जी दिस एनर्जी और इस एनर्जी की बात करता है, इसका मतलब तो इनिशियल एनर्जी ये है, सेल निकालने के बाद फाइनल एनर्जी हमारे पास ये हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस डेल्टा यू करके देखो तो ये आता है कि नहीं आता? देखो तो करके बच्चा, मेरा मन है कैलकुलेशन का, जल्दी बताओ इसके बारे में, ये आता है कि नहीं आता? देखो तो आ रहा है ये मुझे गलत लग रहा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय, देखो तो मुझे क्यों डाउट हो रहा है? ये हो भी सकता है आंसर ये, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमारे पास है यू आई प्लस डब्ल्यू, एक्सटर्नल तो जीरो है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू यू एफ प्लस डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच जीरो हुआ तो नेगेटिव वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू कितना होगा? ये होगा हमारे पास यू आई माइनस यू एफ, है ना? अगर इफ डेल्टा एच जीरो, अगर ये जीरो है, इफ इट इज जीरो, ये जीरो हो भी सकता, इफ इट इज जीरो तो क्या होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास
यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू बी, एंड माइनस ऑफ डब्ल्यू बी इज नथिंग बट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी. सो एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय बैटरी हमारे इसके बराबर आ रहा है. अगर ऐसा जीरो है तो ये दोनों हमारे पास वैल्यू बराबर आ रहा है. इसका मतलब वी हैव टू चेक दिस. अब हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका है फाइनल एनर्जी, ये सॉरी इनिशियल एनर्जी ये था, फाइनल एनर्जी ये है. तो करके देखते हैं. तो यू आई हमारा कितना है बच्चा? सो यू आई हमारे पास है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ 1/2 सी कितना के टाइम्स सी इंटू ई स्क्वायर, है ना. ये हमारे पास यू एफ है. माइनस यू आई कितना माइनस, हम क्या कहा, हाफ सी इंटू ई स्क्वायर. तो सी इंटू ई स्क्वायर कॉमन ले ले, 1/2 कॉमन ले ले, सो के -1. सो इतना एनर्जी का हमारा लॉस हुआ. तो दिस इज लॉस इन एनर्जी. बट यहाँ पे क्या, हाफ तो है ही नहीं, हाफ तो है ही नहीं. इसका मतलब क्या, ये नहीं है ना हाफ, है ना बच्चा. तो इसका मतलब है कि यू एफ माइनस यू आई हमारा इसके बराबर नहीं है. इसका मतलब कुछ हीट डेसिपेट हुआ है. इसका मतलब क्या है, द एनर्जी इज stored in the capacitor reduced by this is wrong answer. ये नहीं हो रहा. ये होना चाहिए हमारा reduced by this, इससे reduce हुआ ना, हाफ सी स्क्वायर, इसका आधा होगा. ठीक है बच्चा, करके देखो ना, यही है ना. पहले इतना था, अब इतना ही हो गया, तो गलत है ये. सो दिस इज नॉट द आंसर. सी इज नॉट द राइट आंसर. सी गलत है. द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू वर्क दिस. एक्सटर्नल एजेंट कैसे करेगा इसको? एक्सटर्नल एजेंट तो स्विच को जोड़ा, है ना. अरे हाँ, ये सोचने वाली बात है बच्चा. एक एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू वर्क दिस मच. ऑब्वियसली काम किया है, जब डायलेक्ट्रिक्स डाल रहा होगा तो एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, डायलेक्ट्रिक इधर नीचे की तरफ खींचा है. So external agent has to do work, this amount of work to taken out the slab. अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट तो वर्क डन इधर किया हमारा. अब हम आपको करना पड़ेगा, इससे बेसिक से करना पड़ेगा. ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसको कीजिए, इसको कीजिए. एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया इस पे, कैसे करोगे? तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा. केस कहाँ गया जो हमारे पास फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था? यही ना. तो यहाँ पे प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना. ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है बच्चा, तो देखो तो करके आ रहा है, करके देखो तो. और अगर आपको डाउट होता है तो कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस का तो प्लेट एरिया कुछ दिया हुआ नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है. आप निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. करके देखो तो आता है ये कितना बच्चा किया? ये सुंदर क्वेश्चन है. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. आप इसको कीजिए. मैंने बहुत बारी बताया इस चीज को. कितने बच्चे का हो गया? करेक्ट. कैपेसिटर कैपेसिटेंस C naught is connected to a battery of EMF V naught. When a steady state is attained, a dielectric slab of dielectric constant K is slowly introduced in the capacitor. Mark the correct statement in the final steady state. करा कि कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C naught है, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ, ठीक है, 10 डायलेक्ट्रिक स्लैब उसके बाद इंसर्ट किया गया. हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ द स्लैब इज, याद है बच्चा? ये है, ये है V नॉट है, ये C नॉट है कैपेसिटेंस. अब इसके अंदर डायलेक्ट्रिक डाल दो. जब डायलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होगा? नया बनाऊं? चलो नया बनाता हूं. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ. अब क्या कर रहा? मैग्नीट्यूड इंड्यूस चार्ज. यहाँ पे इंड्यूस चार्ज क्या होगा? QP. QP कितना था बच्चा?
माइनस ऑफ क्यू इंटू 1 माइनस कितना था 1/k, यही था ना, इसका मैग्नीट्यूड ले ले, यही था ना बच्चा। और क्यू कितना था हमारा, दिस इज माई क्यू पी। तो क्या पूछ रहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ द स्लैब इज। तो ये तो हमारे पास सी नोट वी नोट था। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो, मोड ऑफ क्यूपी की बात करते हो, तो तेरे पास क्या होगा क्यू इंटू, है ना, 1 माइनस 1/k, यानी कि क्यू कितना सी नोट वी नोट, सो सी नोट वी नोट इंटू के माइनस 1/k। तो गलत हो गया ना, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट इज 0, ये गलत बात है। इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, याद है ना। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा ये वाला, ई एक्सटर्नल हमारा होगा, और दूसरा हमारे पास ई इंड्यूस इधर होता है। ई इंड्यूस इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ई इंड्यूस हमारे पास ऐसे होगा, है ना। और हमारे पास कितना है, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाय के। सो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल कॉमन ले ले, क्या हो गया 1/k माइनस 1। देखो 1/k, k इज ग्रेटर देन 1, so this is a negative quantity, so it will in opposite direction, okay, so this is the answer। तो यहाँ पे क्या कर रहा, ये तो 0 हो गया, गलत हो गया ना। ये कब होता, जब k हमारा कितना होता बच्चा, k हमारा कितना होता 1, k 1 होता तब हम कहते हैं इंड्यूस 0 हमारे पास है। तो क्या वैक्यूम, हाँ वैक्यूम की बात करते हैं ना। सो नेट अब हो गया हमारे पास क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे फोर्स की बात कर रहा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द प्लेट। अरे बच्चा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा। नाउ इज इट क्लियर, आवाज आ रही। चलो तो देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है टू इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट। अब देखो इसका जब बनाओगे, इसका डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाता हूं फिर से। मान ले हमारे पास ये है, ये प्लेट है, इस प्लेट पे बैटरी से अटैच है ना, तो इस पे प्लस क्यू होगा हमारे पास, दिस इज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू होगा हमारा, है ना। और हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल दिया। अब देख भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा हमारे पास, है ना। चार्ज विल यहाँ पे तो इस पे इक्वल अपोजिट होगा, बट दिस विल बी लेसर देन दिस, because this is a dielectric, this is not a conductor, okay, so charge on this will be lesser than the charge on this, so हमें यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ ये लाइन, ये चार्ज कम बनाना चाहिए था। तो मान ले ऐसा, हम यहीं पे चार्ज बढ़ाते हैं और क्या, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करते हैं, यहीं पे चार्ज इंक्रीज कर दो और क्या, यहाँ बढ़ा दिया हमने चार्ज, यहाँ बढ़ा दिया, है ना, ये कर दिया हमने। तो अब देखो इसका जो अट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन आपस में, ये इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, है ना। तो नेट फोर्स तो 0 ही रहेगा। एंड अगर फुल्ली इंसर्ट हो गया, जब फुल्ली इंसर्ट हो गया तब ना, जब अगर फुल्ली इंसर्ट नहीं हुआ था, अगर डाइलेक्ट्रिक आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर थोड़ा सा लाकर डालते हो डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या कर, इट विल सक, इसको सक कर लेगा, ठीक है, इसको अंदर की तरफ खींच लेगा, तब फोर्स होगा, है ना। बट ये अगर हमारा है इस तरह से, तो क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 होगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो ना, ये इस प्लेट को, अगर ये प्लेट फिक्स है, कह कि नेट फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट इज 0, ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज इस प्लेट को ऐसे खींच रहा है और ये इसको ऐसे खींच रहा है ना, ऐसे खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, है ना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज, ऑब्वियसली वो तो होगा भाई, इसकी वजह से यहाँ पे जब है ना फील्ड इनटू दिस चार्ज। आपको याद है ना, हमने बताया था कि आपके पास 2 प्लेट्स है ना, इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है, यहाँ मीन्स सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा हमारे पास है, चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस चार्ज, याद है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट पोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना।
तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्यू, और सिग्मा क्या है, क्यू बाय ए। सो हम यहाँ पे कर दिए क्यू बाय ए, सॉरी क्यू बाय ए इनटू हमारे पास क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो गया 2a एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ यहाँ पे क्या, अब यू हैव टू मॉडिफाई क्यू, आपको क्यू ही मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो क्यू कितना, के तो आएगा ही हमारे पास, है ना बच्चा, है ना। तो के आएगा तो के स्क्वायर होगा ना, क्योंकि हमारे पास क्यू कितना, क्यू हमारे पास है के टाइम्स सी, क्योंकि अगर फुली इंसर्टेड है तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी मीन्स के, है ना, यही हो जाएगा ना पास क्यू ना, सॉरी क्या लिख दिया हम, ये एब्सर्ड चीज लिख दिया हमने। क्या है, क्यू है के टाइम्स सी नॉट इंटू बी नॉट, यही है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, यहाँ होना चाहिए के स्क्वायर होना चाहिए था ना बच्चा। अब मैं थक गया, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होना शुरू हो गया, इसका मतलब आई एम टायर्ड, एनर्जी डाउन हो गया मेरा। क्योंकि आप यहाँ पे जब गलत लिख देते हो, कहीं पे कैलकुलेशन एरर लिख देते हो, इसका मतलब क्या, योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट क्लास बाद परसों, मैं थक गया, अब मैं नहीं करूँगा। टेस्ट आपका हो सकता है कल भी हो परसों भी हो, आप प्रिपेयर्ड रहिए, टेस्ट कभी भी हो सकता है वो। हम्म बेटा सुन, आईटी में भी क्वेश्चन गलत आता है कभी कभी, जेईई मेंस में भी आता है, मानते हो ना इस बात को, है ना। तो आपको तो हैबिट डेवलप करना पड़ेगा ना आपको। और सुन ना देखो, मजा तो उसी में है ना, कि जब एक अननोन चीज तुम्हारे सामने आए जिसमें गलतियां भी हो, गलती निकालने में भी तो मजा आता है ना। तेरे सामने तो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ तेरे सामने, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं इसको, मैं तेरे सामने डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। नाउ देखो, टीचर और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है, टीचर स्टूडेंट में नॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि तुमको भी उतना ही आता जितना मुझे आता, मैं पढ़ा चुका, ठीक है। अब आता है बात डिफरेंस कॉन्फिडेंस का, कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं कर दूंगा, मुझे पता है, तेरे अंदर डर है कि देयर इज समथिंग, कुछ और भी है जो कि मुझे नहीं आता। अब इतना क्वेश्चन जो किए हो, इसमें कहीं भी तुम्हें कुछ नया चीज मिला नहीं, मिला ना, वही पुरानी बातें, उसी का रिपीटेशन है, ठीक है। तो मैं क्लास ओवर करता हूँ, परसों मिलता हूँ, तब तक के लिए